अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्रिक और उसका टॉपिक 4.5 डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला अखज करना है। कहां से? स्ट्रक्चरल फार्मूला से। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए गए होंगे और आपने मॉलिक्यूलर फार्मूलास को बनाना है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल शाख से निकला है वर्ड। देखें, ऐसा फार्मूला जो हमें बताता है एटम्स की तरतीब एक मॉलिक्यूल में। आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो, उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट बताने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का फार्मूला होता है H2O, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ यूं होता है। तो देखें, ये आपको स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बता रहा है? अरेंजमेंट बता रहा है ना। किसकी? एटम्स की। किस में? मॉलिक्यूल में। या यूं कहें कि स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बताता है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से अरेंज किया है, या एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिस फार्मूला से मिलती है उसका नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर गिवन हैं, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला से लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमें बताते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एटम्स की असल तादाद बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। ठीक है। तो देखें, हमें इस सारे टॉपिक में सीखना यह है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे बनाना है। अगर आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उन स्टेप्स को सीखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखना है उस कंपाउंड का सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। जिस तरह से ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलास। ठीक है। आपने इसी तरह जब भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो आपने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपको गिवन है उसमें हर तरह के एटम्स की जो तादाद है उसको काउंट कर लेना है। यानी कि आपने यहां पे देखा इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में टोटल 3 तरह के एटम्स हैं, तो 3 तरह के एटम्स की तादाद को काउंट कर लेना है। ठीक है। थर्डली, राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आपने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स लिख देने हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे, राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। यानी कि आपने जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखना है। ये सबस्क्रिप्ट के तौर पे कैसे लिखते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला हम लिखते होते हैं H2O। ये 2 जो लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें CO2, ये 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट है। जब भी सबस्क्रिप्ट को आपने राइट करना है तो आपने इसे राइट करना है बॉटम राइट कॉर्नर पे। ठीक है। किसी भी एटम के बॉटम राइट कॉर्नर पे हमने जो लिखा होता है वो सबस्क्रिप्ट लिखा होता है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को लिखना है सबस्क्रिप्ट के तौर पे। और लास्ट पे, अगर किसी एटम का के साथ सबस्क्रिप्ट 1 आ रहा है तो उसको आपने नहीं लिखना। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखें, कार्बन है, इसका एक एटम है तो आपने इधर 1 नहीं लिखा, 1 को रिमूव कर दिया। वाटर में O का एक एटम है तो आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 जो था उसको आपने रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स को अपने जहन में बिठाना है और उसकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को डिड्यूस करना है। आपको सैंपल प्रॉब्लम में 2 जो है स्ट्रक्चरल फार्मूलाज गिवन है, आपने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करने हैं, वो किताब पे गिवन है। उसके बाद एक एक्सरसाइज बनी हुई है, एक्सरसाइज में आपको 3 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज गिवन है और आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिड्यूस करना है। तो आइए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिड्यूस करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की पहले स्टेटमेंट जो है उसे रीड करते हैं और फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। देखें, सवाल नंबर 1 क्या है?
फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फास्फोरिक एसिड। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है फास्फोरिक एसिड का। इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या कहा, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, तो वो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने राइट कर लिया, यानी कि स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हर तरह के एटम्स की तादाद को काउंट करो। तो यहाँ पे देखो एटम्स की तादाद, एटम्स की तादाद, हर तरह के एटम्स की तादाद। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिख दें 3 हाइड्रोजन। फास्फोरस यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दें 1 फास्फोरस। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिख दें 4 ऑक्सीजन। तो आपने एटम्स की तादाद को काउंट कर लिया, सेकंड स्टेप भी मुकम्मल हो गया। तीसरा स्टेप, राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके अब अलग से सिंबल लिख दो, बस सिंबल अलग से लिख दो, यानी कि ये सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H, फास्फोरस का सिंबल P, ऑक्सीजन का सिंबल O, ये आपने सिंबल लिख दिए। फोर्थ स्टेप, राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को लिखना है सबस्क्रिप्ट के तौर पे। तो देखो हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने थे, 3, तो इसका सबस्क्रिप्ट बनेगा U, ठीक है। फास्फोरस के कितने एटम थे, 1, तो आपने पॉइंट नंबर 5 में क्या पढ़ा है कि अगर सबस्क्रिप्ट के साथ 1 आ रहा है तो आपने उसको रिमूव कर देना, यानी कि 1 को नहीं लिखना। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, P को एज इट इज रहने देंगे। O देखिए यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो उसको भी सबस्क्रिप्ट बना दें, तो ये बन जाएगा H3PO4। तो ये आपके पास बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला फास्फोरिक एसिड का, H3PO4। आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ N प्रोपाइल अल्कोहल। आपको N प्रोपाइल अल्कोहल गिवन है। देखें बच्चों, प्रोपाइल, प्रोपाइल जिसमें 3 कार्बन हो, अल्कोहल जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखिए यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन एटम है, तो इसलिए ये N प्रोपाइल है। ये आपने लगाया हुआ ना जो N, ये प्रीफिक्स है और ये N रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को। नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन, सीधी चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको N प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, आपने इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो देखें आप क्या करेंगे, आप वही 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो हमने राइट कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट कर दिया, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट करने के बाद इसको ना एक और तरह से भी आप राइट कर सकते हो, अगर आप राइट करना चाहो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। मैं कर देता हूं ताकि आप लोग इजी हो जाए। कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, ये देखिए जी CH3। उसके बाद नेक्स्ट, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन लिख दिए CH2। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2। उसके बाद OH, ये O और ये साथ में H, ये आपने लिख दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओके। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लिया, नेक्स्ट क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। हर तरह के एटम्स की तादाद को काउंट करना है, तो हर तरह के एटम्स की तादाद को हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूला में जो एटम्स हैं हर तरह के, कार्बन पहले देखते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो कार्बन 3 है, तो आप यहाँ पे लिख दें 3 कार्बन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। 1 ऑक्सीजन है, तो आपने 1 ऑक्सीजन लिख दिया, ये आपने काउंट कर दिए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को आपने काउंट कर दिया। तीसरे नंबर पे आपने लिखने हैं सिंबल्स। तो सिंबल, 3 तरह के एटम्स हैं, उनके सिंबल लिख लो, CHO, ये सिंबल लिख लिए। चौथे नंबर पे आपने ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इनको सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 3, तो इसको आपने सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख दिया 3। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 8, तो आपने इसे लिख दिया सबस्क्रिप्ट के तौर पे। ऑक्सीजन का कितने एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उस 1 को आपने सबस्क्रिप्ट नहीं बनाना, क्योंकि हमारा 5वां पॉइंट यही था, रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1, ठीक है। तो ये आपके पास N प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, C3H8O, ठीक है।
ओके जी, ये हुआ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O एन प्रोपाइल अल्कोहल का। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपको उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको गिवन है। ओके, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करना है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। यहाँ पे कितने तरह के एटम्स हैं? 3 तरह के, ठीक है। 1 2 3, तो इनके एटम्स की तादाद को काउंट करो। कैल्शियम आयन 1 है, तो आप यहां पे लिख दो 1 कैल्शियम आयन। ओके, दूसरे नंबर पे कार्बन यहां पे 1 है, तो यहां पे लिख दो 1 कार्बन। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 3 है, तो यहां पे 3 ऑक्सीजन लिख दो। ओके, अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि सिंबल्स लिखने हैं तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O, तो सिंबल्स लिख दिए। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है? राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। हर तरह के जो एटम्स हैं उसके टोटल एटम्स को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को लिख दो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैल्शियम आयन के कितने थे? एक को तो हमने सब्स्टिट्यूट बनाना ही नहीं, तो इसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। कार्बन के एटम 1 है, तो इसको भी नहीं लिखना, सब्स्टिट्यूट इसका भी नहीं बनाना। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, तो उसको सब्स्टिट्यूट बनाएंगे तो वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया CaCO3। तो ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका बन गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन था, आपने उससे बना लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।